हाय दोस्तों, मैं हूं जयति और आप देख रहे हो कॉफी विद मॉम। दोस्तों, आज का जो ये व्लॉग है ये मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। आप तक एक मैसेज भी पहुंचाना है एंड आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी देने हैं। तो आई एम सॉरी, आई एम नॉट वेल। सो आपको टाइटल देख के तो समझ में आ ही गया होगा। आज मैं आपसे दो न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ, एक गुड न्यूज़ और एक बैड न्यूज़ ऑफ कोर्स। सो गुड न्यूज़ हमें मिला 2 महीने पहले, जो कि मैं ऑफ कोर्स बहुत एक्साइटेड थी अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करने के लिए। और वो थी मेरी सेकंड प्रेगनेंसी के शिवन्या ऑलरेडी 4 साल की होने को आई है। अगले महीने 13 तारीख को वो 4 साल की हो जाएगी एंड नाउ वी आर रेडी फॉर आवर नेक्स्ट बेबी। सो मैं तब जब तक एक्साइटमेंट में अपना सोच पाती कि किस तरह से मुझे ये न्यूज़ आप लोगों को रिवील करना है, तभी परसों जब हम सहारा, जहाँ यहाँ लखनऊ में है सहारा हॉस्पिटल, वहाँ अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलने गए। मुझे थोड़ी खांसी ज़ुकाम थी, ज़्यादा कुछ नहीं, नॉर्मल खांसी ज़ुकाम थी। एंड डॉक्टर ने तुरंत बोला कि आपको एंटीजन टेस्ट कराना पड़ेगा। सुनिएगा, क्योंकि ये भी एक बहुत ही हॉस्पिटल की एक छोटी सी नेग्लिजेंस की वजह से, और उसमें कहीं ना कहीं हमारी भी गलती थी, मैं आपको बताती हूँ, जिसकी वजह से ना हॉस्पिटल का स्टाफ ही खतरे में आ गया। एंड हम तो ऑलरेडी मतलब इन्फेक्टेड थे, तो हम नहीं, लेकिन हॉस्पिटल का स्टाफ खतरे में आ गया। तो मुझे कराना था कुछ अल्ट्रासाउंड स्कैन और डबल मार्कर, जो कि 12th वीक में होता है, आप लोगों को मोस्टली पता होगा। सो हुआ ऐसा कि वहाँ पे रूल बन गया है जनवरी से, वहाँ पे रूल बन गया है जनवरी से कि अगर आप ऐसा कोई अल्ट्रासाउंड टेस्ट या डबल मार्कर टेस्ट कर रहे हो तो यू हैव टू अंडरगो एंटीजन टेस्ट। लाइक कोरोना का आपको टेस्ट चाहिए रहेगा नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही आपको बाकी के टेस्ट किए जाएंगे, अदरवाइज नहीं किया जाएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि हॉस्पिटल के स्टाफ की सिक्योरिटी भी एक जिम्मेदारी है उनकी। सो हम गए, एंटीजन टेस्ट हमने कराया। 20 मिनट बाद रिपोर्ट आया, हम गए, हमने रिपोर्ट लिया। रिपोर्ट में लिखा था नेगेटिव। वी वर हैप्पी कि चलो कोई टेंशन नहीं है, कोरोना नहीं है। हम गए, वो रिपोर्ट हमने रिसेप्शन डेस्क पे दिखाया। उन्होंने हमारा पर्चा बना दिया डबल मार्कर टेस्ट के लिए एंड अल्ट्रासाउंड के लिए। हम सेम रिपोर्ट लेके एंड जो पर्चा बना वो पेमेंट वगैरह का, वो सब लेके हम गए। हमने अपना डबल मार्कर टेस्ट भी कराया, मतलब पहले अल्ट्रासाउंड होता है, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के साथ फिर डबल मार्कर के यहाँ पे भी सारे रिपोर्ट्स चेक किए एंड सारे टेस्ट हमारे हो गए। उसके बाद जब हम घर आने लगे एक्सक्यूज मी, जब हम घर आने लगे तब हमें कॉल आया कोविड केयर से कि जयति श्रीवास्तव का जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव है। और हमने कहा हमारे पास नेगेटिव रिपोर्ट है, मतलब हमारे पास फिजिकल रिपोर्ट है, हमारा रिपोर्ट नेगेटिव है। तो वो बोल रहे हैं कि अच्छा, हो सकता है कंफ्यूजन हुआ हो, हम अपडेट कर देंगे। चलो ठीक है, हुआ। उसके आधे घंटे बाद फिर कॉल आया, उसके बाद फिर कॉल आया, और हम सबको यही बोले जा रहे हैं कि हमारे पास फिजिकल कॉपी है जो कि नेगेटिव है। और फिर हम सहारा को भी कंटिन्यू फोन कर रहे थे, लेकिन वहां का टाइमिंग खत्म हो गया था, ऑफिस टाइमिंग, इसलिए कोई फोन नहीं उठा रहा था। अब नेक्स्ट डे सुबह, यानी कल सुबह 7 बजे से हमें फोन आने शुरू हो गए लगातार। ठीक है, अब हमें समझ में नहीं आ रहा है ये चल क्या रहा है। मतलब पहले तो बहुत गुस्सा है कि सहारा के एक मिसकम्युनिकेशन की वजह से सुबह से हमारी नींद खराब हो रही है एंड रात को भी हमारा पूरा जो पूरा माहौल खराब हो गया ना। कोई सुनेगा कोरोना इज कोरोना, इतना हल्का चीज नहीं है कि लाइट ले ले, ऊपर से हमारे साथ हमारी छोटी बच्ची है। सो हम टेंशन में आ गए। लेकिन सुबह होते होते मैंने फिर सहारा को कॉल करना शुरू किया। तो सहारा में 2 जगह तो उन लोगों ने कंप्लेन रजिस्टर किया, उसके बाद उन लोगों ने मुझे एक दूसरे नंबर, लैंडलाइन नंबर का नंबर दिया और बोला आप उनसे एक बार बात कर लो। हमने जब उनको कॉल किया तब उन्होंने मेरा प्रोफाइल खोला, मेरा UHID लेकर उन्होंने मेरा प्रोफाइल खोला और बोला नहीं मैम, आपका रिपोर्ट पॉजिटिव है, आप कोविड पॉजिटिव हो। मैंने बोला तो आप लोगों ने मुझे नेगेटिव रिपोर्ट कैसे दी है? ऑफ कोर्स आप भी यही पूछोगे, राइट? तो वो बोले कि आप रिपोर्ट का डेट पढ़िए। हमने जब रिपोर्ट का डेट पढ़ा तो वो मार्च का डेट था। मार्च में मेरा एक MRI स्कैन हुआ था, मुझे बार बार चक्कर आ रहा था, इस वजह से हमने MRI स्कैन कराया था, तब भी मेरा एंटीजन टेस्ट हुआ था और तब का रिपोर्ट नेगेटिव था। उन लोगों ने वही रिपोर्ट का कॉपी निकाल के हमें इस बार दे दिया, और उस गलत रिपोर्ट के साथ, फॉल्स नेगेटिव माना जाएगा ना उसको, उस रिपोर्ट के साथ मैं थ्रू आउट हॉस्पिटल घूम रही थी। मैंने सारे डिपार्टमेंट्स में जाके अपने जो भी टेस्ट वगैरह मेरे होते हैं वो सब हुआ। तो इसमें गलती किसकी है? ऑफ कोर्स हॉस्पिटल की है, क्योंकि उन्होंने हमें गलत रिपोर्ट दिया। एंड कहीं ना कहीं मेरी भी है, क्योंकि मैंने डेट नहीं पढ़ा। लेकिन फिर वो देखा जाए तो वो तो रिपोर्ट मैंने सबको दिखाया ना, रिसेप्शन से लेके सारे मार्कर, डबल मार्कर वगैरह सब, किसी ने भी वो डेट नहीं चेक किया एंड सबने सिर्फ नेगेटिव देखा और आगे पास कर दिया, नेगेटिव देखा और आगे पास कर दिया। सो ऑफ कोर्स मुझे थोड़ा बहुत गिल्ट तो है ही, क्योंकि अगर मैंने वो चेक कर लिया होता डेट तो शायद इतने सारे स्टाफ को दिक्कत नहीं हुआ होता। बट एट द सेम टाइम मैं बहुत ही प्रिकॉशंस के साथ थी। मैंने मास्क एक सेकेंड के लिए भी नहीं उतारा था एंड अल्ट्रासाउंड के टाइम पे भी आई वॉज इन टॉकिंग टू देम,
क्योंकि नॉर्मली होता है ना, आपके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, तो मैं सिर्फ उनसे इशारे में पूछ रही थी कि मुझे स्क्रीन दिखाओ करके, एंड दैट्स इट। उसके बाद दूरी पे ही हमने बात किया, डबल मार्कर टेस्ट में भी। लेकिन खैर, ये जो नॉर्मल प्रिकॉशंस थे जो हमने लिया। अब हमें कल सुबह पता चला कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ। मेरे हस्बैंड की भी तबीयत खराब थी, लेकिन वो तो ऑब्वियस हो जाता है कि अगर मैं कोविड पॉजिटिव हूँ तो जो लोग मेरे साथ रह रहे हैं, स्पेशली मेरा बच्चा और मेरे हस्बैंड, वो कोविड पॉजिटिव ही होंगे। तो हमने फार्म इजी से हम दोनों के लिए टेस्ट, आरटीपीसीआर टेस्ट जो होता है वो बुक किया। सुबह आकर वो हमारा सैंपल लेके गया, एंड कल शाम तक टेस्ट आ जाएगा। हमें पता है हमारा तो पॉजिटिव ही रहने वाला है, बस सिवियरिटी चेक करने के लिए किया। एक प्रॉब्लम ये है कि शिवन्या का टेस्ट नहीं हो पाया, बिकॉज शिवन्या 5 साल से नीचे है, एंड फार्म इजी से या फिर जो लैब में हमने बात किया वहाँ पे 5 साल के नीचे के बच्चों का नहीं होता। लेकिन हम अपने डॉक्टर से बात कर लिया था हमने, एंड डॉक्टर ने जो जो हमें सॉरी, डॉक्टर ने जो जो हमें प्रिकॉशंस बोला है, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि इन केस अगर आप कोविड पॉजिटिव हो एंड प्रेग्नेंट हो, और मेरे तरह अगर आपके साथ भी बेबी है, तो ये आपको थोड़ा हेल्पफुल होने वाला है। देखो, आपको अपने आप को आइसोलेट करना पड़ेगा। सो अभी हमारा एक ही घर है, राइट? इसमें आप कितना आइसोलेट करोगे? वो भी 4 साल के बच्चे को आप क्या आइसोलेट कर लोगे, राइट? लेकिन हमने इसी में आइसोलेशन बना के रखा है। सो पहले आप देख सकते हो, शिवन्या जो है वो बेड पे है। अब वो वहाँ पे ही है, वो लिटरली अपनी छुट्टियां एंजॉय करिए, अपना फ्रीडम एंजॉय करिए, क्योंकि उसको कोई क्लास करने नहीं बोल रहा, उसको कोई कार्टून देखने से नहीं रोक रहा। वो अपना मस्त वहाँ पे अपना टॉयज एंड टेडी बेयर वगैरह के साथ है। मैं यहाँ पे हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोग इस बेड पे हैं। लेकिन हम कंटिन्यू मास्क लगाए रखते हैं। जस्ट हम आपसे बात कर रहे हैं तो मैंने मास्क हटा दिया है, अदरवाइज कंटिन्यू मास्क रहता है। सोते वक्त हम मास्क हटा देते हैं। खाना वगैरह हम बाहर से ही ऑर्डर कर रहे हैं, क्योंकि बनाने की ताकत नहीं होती। कोविड आपके शरीर को तोड़ देता है। सो बदन दर्द होना, पूरा का पूरा बॉडी पेन होना, फटीग होना बहुत ही कॉमन चीज़ है, बहुत ही नॉर्मल चीज़ है इसमें, कोविड में। सो अगर आपको बाकी सिम्टम्स नहीं भी है, जैसे मुझे थोड़ी बहुत खांसी है, लेकिन बाकी मुझे ऐसा कोई बुखार फीवर वगैरह बिल्कुल नहीं है। मेरे हस्बैंड को फीवर था 2 दिन पहले, बट अभी इवन ही इज़ फाइन। लेकिन उनको गले में खराश है, ओके, एंड बॉडी एक है, ठीक है। सो बॉडी एक हम दोनों को प्रॉब्लम है, तो हम लोग खाना वगैरह जो है वो बाहर से ही मंगा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कोई और बनाने के लिए अभी फ़िलहाल है नहीं। घर पे बाकी लोगों की भी तबीयत खराब है, और पूरे घर का आरटीपीसीआर चेक टेस्ट हो चुका है। हमने शिवन्या को आइसोलेट किया है, लेकिन आप भी जानते हो इतनी छोटी बच्ची है कि उसको पूरी तरह आइसोलेट नहीं कर सकते। उसको खाना खिलाने के लिए मुझे मास्क वास्क लगा के उसके पास जाना ही पड़ता है, और कोई नहीं है उसको जो खाना खिलाए, राइट? उसका बाकी का काम करने के लिए मुझे उसके पास जाना ही पड़ता है। बट आई मेक श्योर कि हम एक प्रॉपर डिस्टेंस बनाए हैं, जितना हो सकता है उतना। बाकी हमारे मेडिसिन, शिवन्या के भी मेडिसिन चल रहे हैं। लाइक, उसको कोई सिम्टम्स तो अभी नहीं है, लेकिन अगर उसको खांसी वगैरह था, जैसे 4-5 दिन पहले उसको फीवर भी था, तो वो हम लोगों ने उसका अजिथ्रोमाइसिन, क्रोसिन और मोंटेकॉप, इन तीनों के साथ उसका फीवर एंड एवरीथिंग हमने कम कर दिया था। अबाउट मेरी दवाइयाँ, तो मेरा जो फॉलिक एसिड और मल्टीविटामिन चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं। डॉक्टर ने कहा था अगर फीवर बढ़ता है तो आप पैरासीटामोल भी ले सकते हो। मुझे फीवर नहीं है, तो पैरासीटामोल का कोई लेना देना नहीं है। बॉडी एक के लिए उन्होंने मुझे डोलो सजेस्ट किया था, जो कि मैं लिया, मैंने एक एक ही लिया है, वैसे दिन में 2 उन्होंने कहा था। बट मैं खुद भी दवाइयों को लेके ना ज़्यादा, मतलब मैं पसंद नहीं करती हूँ एनी टाइम दवाइयाँ ज़्यादा खाना। मैं सोचती हूँ नेचुरल तरीके से जितना ज़्यादा ठीक हो सकता है, सो काढ़ा पीना, फ्रूट्स खाना, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड पीना, ठीक है। तो डॉक्टर ने मेरे लिए जो रिकमेंडेशंस दिए हैं, बिकॉज बाकी लोग तो बहुत सारी दवाइयाँ खा सकते हैं, लेकिन मैं प्रेग्नेंट हूँ, और इस वजह से मैं ज़्यादा दवाइयाँ नहीं खा सकती हूँ। तो मुझे कहा गया है गर्म पानी ही पीने। सो ये हमारे पास थर्मस है, एंड हम कंटिन्यू गर्म पानी ही पी रहे हैं। मैं तो मतलब जब ये, क्योंकि मेरे लिए ना नॉर्थ की सर्दी इज समथिंग जो मैं नहीं झेल पा रही हूँ, क्योंकि मैं नासिक से बिलोंग करती हूँ। नासिक का टेम्परेचर आप सब जानते हो। शादी के बाद मैं बैंगलोर में रही थी। बैंगलोर में मैंने शिवन्या शिवन्या को डिलीवर किया था। सो तभी भी मुझे मौसम से कोई दिक्कत नहीं थी। बैंगलोर का मौसम भी औसम है, लेकिन नॉर्थ का मौसम, आई मीन लखनऊ का मौसम हद है। मतलब ठंडक है तो बुरी तरह ठंडक है, गर्म है तो बुरी तरह गर्म है, एंड दोनों ही मेरा शरीर नहीं झेल पाता। बट समहाउ हम मैनेज करते हैं, लिटरली मैनेज करते हैं। एंड इस टाइम बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी ये ठंडक मेरे को ज़्यादा ही इफेक्ट कर रही है। सो मैं ये गर्म पानी वैसे भी कंटिन्यू ही पी रही हूँ। दूसरा है कि हम लोगों को रोज़ स्टीम लेना है 3 से 4 बार दिन में। सो मैंने वहाँ पे स्टीम का पूरा सेटअप बनाया हुआ, अगर आप देख सकते हो।
दिख रहा है वहाँ पे टेबल पे। सो घर भी अभी बिखरा पड़ा है क्योंकि बिल्कुल ताकत नहीं है कि अभी ठीक करने जाऊँ। इनफैक्ट आप देख रहे हो मैं वीडियो भी बहुत दिनों बाद बना रही हूँ, बिकॉज़ मेरे अंदर लिटरली बोलने मैं अभी आपको बोल रही हूँ एंड मैंने टेक क्यों लगाया क्योंकि मैं पूरी तरह बॉडी एक में हूँ। बट एनी विच वेज, तो ये था मेरा दोनों न्यूज़ और ये थे मेरे कुछ टिप्स। तो अगर आप भी ऐसे किसी सिमिलर सिचुएशन में हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पे बात करो। मेरे को आपके सारे सवालों को सवालों के जवाब देने में बहुत अच्छा लगेगा। एंड अगर मेरे टिप्स किसी के काम आते हैं तो आई वुड बी ग्लैड। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर दोस्तों। कोरोना, ओमिक्रॉन, जो भी इनके भाई बहन आ रहे हैं वो होंगे हम सबको, ठीक है। आपको सिर्फ अपना ध्यान रखना है, ज़्यादा ज़्यादा रेस्ट लेना है, फ्लूइड लेना है, जो दवाइयाँ डॉक्टर बोल रहा है वो लेना है, ऑलराइट। गर्म पानी पीते रहना है, ओके। एंड सलाइन वाटर से गार्गल करना है और स्टीम लेना है। ये चीज़ें आपको रेगुलरली करनी है, 5 से 6 दिन में आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। हाँ, जो इसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं जैसे बॉडी एक वगैरह, ये जाते जाते टाइम लगेगा, बट ऑल द बेस्ट, टेक केयर। मेरा कोटा खत्म हो रहा है, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगी। सो हैव अ नाइस डे।